So very good morning to all the students. We will continue our chapter number 2 on GST today. जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 मींस सप्लाई का जो चैप्टर है वो हमारा डिस्कशन चल रहा है। उसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो सही सप्लाई या सही रेट पे जीएसटी चार्ज करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी सप्लायर को तीन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन तीन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो ही आप बराबर से जीएसटी का इनवॉइस भी चार्ज कर पाओगे, सही वैल्यू पे जीएसटी चार्ज कर पाओगे और सही वैल्यू पे जीएसटी को गवर्नमेंट पे कर पाओगे। ओके, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट था टाइम ऑफ सप्लाई, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हमारा हो चुका था, और यहाँ पे गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है और सप्लाई जो सर्विसेज होती है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, गुड्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता दूं कि तीन चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला होता है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो फिर जिस दिन गुड्स रिमूव हुए हैं ऑफिस में से या फैक्ट्री में से, या तो फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिला है। ओके, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। सर्विसेज के लिए भी हमने डिस्कस किया था। दो पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या तो फिर डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट। ओके, इन दोनों में से जो भी पहले होता वह उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। इसमें एक पॉइंट और हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने से 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस को इशू नहीं करते हो तो फिर ये डेट नहीं पकड़ी जाती, उसकी जगह पे फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है। ओके, तो दो ही चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस या बिल नहीं बना है तो जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड की थी वो डेट कंसिडर की जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका वीडियो भी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर का वीडियो है, वो मैं आपके ग्रुप पे डाल चुका हूँ। आई होप सभी ने उसको 2-3 बार, एटलीस्ट एक बार और तो भी देख लिया होगा, तो आपको कंसेप्ट का जो है वो क्लैरिटी हो जाए टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेटेड। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको डिस्कस करने में, लेकिन छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, व्हाट इज मेंट बाय प्लेस ऑफ सप्लाई, लेट अस सी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है कि देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पता होना चाहिए? ठीक है, आप कह सकते हो कि सर टाइम पता होना चाहिए ताकि कौन से महीने में जीएसटी पे करना है वो समझ में आ सके। वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम समझ सकते हो कि टाइम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ताकि आपको कब तक टैक्स पे करना है ये समझ में आ सके। वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, वैल्यू आपको जानना जरूरी होता है ताकि आप कितना जीएसटी वसूलना है वो पता कर सके। लेकिन प्लेस का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे भी कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस। प्लेस तो कोई भी हो, इंडिया में है तो जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, प्लेस का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था जीएसटी का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी जो होती है, ओके, जो आपकी जीएसटी होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब पार्ट्स। ओके, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की जीएसटी लगेगी। सपोज आप स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंट्रा स्टेट, तो आपको दो टाइप की जीएसटी लग जाती है, CGST, SGST। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजैक्शन, गुड्स को बेच रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको लगता है IGST। अगर आप किसी स्टेट में ना होते हुए यूनियन टेरिटरी में हो तो आपको CGST के साथ साथ SGST के बजाय आपको लगेगा UTGST। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह के हिसाब से या अलग अलग आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो
बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसका प्लेस डिसाइड करता है कि किस टाइप का जीएसटी आपको कस्टमर के पास से रिकवर करना है। ओके, सो प्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से टाइप का जीएसटी वसूलना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी वसूलना है, आईजीएसटी वसूलना है, या क्या कोई दूसरा टाइप का टैक्स वसूल करना है, ये आप कहाँ से डिटरमाइन करोगे? तो ये डिटरमाइन करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए डिस्कस करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को। ये टेबल थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे आते हैं। ओके, अगेन जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग होता है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलग होता है, वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी थोड़ा सा फर्क है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है? नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर दे आर डिलीवर्ड। जहां पे वो गुड्स डिलीवर होता है वो जगह को कहा जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्लेस वेयर ओनरशिप ऑफ गुड्स चेंजेस। जहां पे गुड्स डिलीवर होते हैं उस जगह को कहा जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलर है, एक बायर है। ओके, सेलर है नासिक में और बायर है जलगांव में। सेलर बायर को 2 लाख रुपीस के गुड्स जो है वो सप्लाई करता है। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? यस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? सुनाई दीजिए मुझे क्लियरली। What will be the place of Jalgaon? Correct. Okay, why Jalgaon? Because this is where the goods are being delivered. Okay, goods जहां पे डिलीवर हो रहे हैं वो जगह, नॉर्मली बायर जहां पे होता है, जहां वहीं पे गुड्स डिलीवर होते हैं, और उस जगह को हम लोग कहते हैं कि दैट इज द प्लेस ऑफ द डिलीवरी, और उसी को हमको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बोलते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटरस्टेट रहेगा या इंट्रास्टेट रहेगा? इंट्रास्टेट। रहेगा। तो इस पे कौन से टाइप के जीएसटी वसूले जाएंगे? सीजीएसटी, जीएसटी जीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर का ट्रांजैक्शन है। ओके, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेलर है नासिक में, ओके, बायर है इंदौर में। ओके, और सेलर जो है वो बायर को ₹2 लाख के गुड्स सप्लाई करता है। अब मुझे बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे, अगेन अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा यहाँ पे? इंदौर। और ये जो ट्रांजैक्शन रहेगा इसमें कौन सी जीएसटी वसूली जाएंगी सेलर के पास से? आईजीएसटी। ओके, आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। ओके, ये क्या है? ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, अब ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अब थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन लेते हैं। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब डीमार्ट में आप जाते हो खरीदी करने के लिए, डीमार्ट वाला आपके घर पे सामान पहुंचाता है क्या? नहीं। तो कस्टमर गया डीमार्ट के पास परचेसिंग के लिए, ओके, और परचेसिंग करके बाहर निकला कस्टमर। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई डीमार्ट। ओके, यहाँ पे कस्टमर को डिलीवरी नहीं हो रही, तो जो अगर कस्टमर को डिलीवरी नहीं हो रही, कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है गुड्स लेने के लिए,
तो जहां पे आप कस्टमर के हाथ में गुड्स दे रहे हो, जहां पे आप ओनरशिप कस्टमर के पास ट्रांसफर कर रहे हो, उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। यहाँ पे डिलीवरी हो रही है क्या, कस्टमर के पास डिलीवरी हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पे कस्टमर खुद हमारे पास आ रहा है। देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ सेल्स इन सुपरमार्केट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज सुपरमार्केट इटसेल्फ। ओके, हमेशा जरूरी नहीं है कि गुड्स जो हो गए वो कस्टमर के पास या कस्टमर के घर पे जब डिलीवर हो गए तभी तो ही उसे प्लेस कहा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। डीमार्ट जलगांव में है, ओके, कस्टमर जो था ना वो लेटर से औरंगाबाद का था। अब वो क्यों आया था जलगांव के डीमार्ट में खरीदी करनी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन कस्टमर औरंगाबाद का था, डीमार्ट जलगांव में आके वो खरीदी करके गया है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई औरंगाबाद नहीं होगा, यहाँ पे प्लेस ऑफ डीमार्ट ही होगा। जलगांव होगा। यस ओके सर, डीमार्ट। ओके, और यहाँ पे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ही लगेगा। ओके, अगर बुरहानपुर Yes, sir. छोड़ के, सॉरी, औरंगाबाद छोड़ के कोई दूसरे स्टेट से पर्सन आता है, सपोज बुरहानपुर से कोई आता है, तो आईजीएसटी लगता। नहीं नहीं, स्टिल नहीं, क्यों नहीं लगेगा वो भी बताओ। डीमार्ट वाले नहीं को सर, क्योंकि वो डीमार्ट का ही, डीमार्ट तो जलगांव। एक वही मैं कह रहा हूँ, देखो डीमार्ट वाले को थोड़ी पता है कि कस्टमर बुरहानपुर से है कि कस्टमर जलगांव से है। डीमार्ट वाले के पास आप गए ना, कस्टमर, आप एज अ कस्टमर किसके पास गए, डीमार्ट वाले के पास गए। डीमार्ट वाले ने बुरहानपुर आके आपको डिलीवरी करी क्या, नहीं। आपने गुड्स कहाँ पे खरीदे, डीमार्ट जलगांव में खरीदे। आप कहीं के भी होंगे, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सुपरमार्केट की जब बात करते हैं हम, यहाँ पे कस्टमर को डिलीवरी गुड्स की नहीं मिलती है, यहाँ पे कस्टमर खुद आके गुड्स लेके जा रहा है आपके पास से। तो गुड्स का जो चलन है, जो गुड्स का ओनरशिप है, वो कहाँ पे चेंज हो रहा है, जलगांव में ही चेंज हो रहा है। ओके, तो कस्टमर कहाँ का भी हो, बुरहानपुर का हो, इंदौर का हो या जलगांव का हो, इट विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जलगांव होगा। और जो भी बिल बनेगा जी, डीमार्ट में से जो भी बिल बनेगा और सीजीएसटी एसजीएसटी का ही बनेगा। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। ओके, सो दिस इज वेरी पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसी जगह है जहां पे कस्टमर को डिलीवरी नहीं होती। हाँ, अगर कस्टमर को डिलीवरी हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे कस्टमर को आप डिलीवर कर रहे हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कस्टमर को डिलीवरी नहीं हो रही, कस्टमर खुद आपके पास आके गुड्स लेके जा रहा है, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज, या गुड्स का ओनरशिप जहां पे कस्टमर के हाथ में ट्रांसफर होता है, उस जगह को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी इसको थोड़ा सा और एक थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। एक है सेलर जो लेट अस से कलकत्ता में बैठा है, ओके। एक है बायर जो चेन्नई में रहता है, ओके। और जो बायर है वो क्या करता है कि एक हेवी मशीन खरीदता है, ओके। कलकत्ता के सेलर के पास से एक हैवी मशीन खरीदता है, और वो क्या कहता है सेलर को कि मेरी जो एक फैक्ट्री है, अब देखो बायर यहाँ पे चेन्नई में है, हाँ? लेकिन बायर की जो फैक्ट्री है वो सपोज कोयम्बतूर में है, ओके। तो सेलर को क्या कहता है कि आप ये जो मशीन है ये मुझे मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल करके दो, ओके। बड़ी मशीन होती है ना, वो डायरेक्ट आप लाके चला थोड़ी सकते हो, वो आएगी वहां पे आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल होगा, आपके लोगों को सिखाया जाएगा कैसे फैक्ट्री में वो मशीन चलानी है, और फिर वो काम करना चालू करेगी। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कोलकाता होगा या चेन्नई होगा या कोयम्बतूर होगा? कोयम्बतूर। Why? Because though the buyer is of Chennai, okay, though the buyer of is Chennai, फैक्ट्री या एक्चुअल डिलीवरी जो मशीन की और एक्चुअल इंस्टॉलेशन मशीनरी का कहाँ पे हो रहा है, कोयम्बतूर में हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो कोयम्बतूर होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, वही एग्जांपल है, सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता सप्लाइज अ मशीनरी टू द रेसिपिएंट इन चेन्नई, ओके। मशीनरी जो है वो चेन्नई का रेसिपिएंट है, लेकिन मशीनरी इंस्टॉल कहाँ पे होती है, कोयम्बतूर की फैक्ट्री में इंस्टॉल होती है।
तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा कोयम्बतूर में। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, देखो ये लाइन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर गुड्स दैट आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड will be the location where the installation is done, जहां पे installation actual हो रहा है, that will be the place of supply. Okay, is this clear? Yes sir. Yes. ठीक है, तो देखो Yes, प्लेस sir. ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको तीन चीजें देखनी है। अगर गुड्स बायर के पास डिलीवर हो रहा है, तो जहां पे वो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, that will be treated as place of supply, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर गुड्स एक्चुअल में डिलीवर नहीं हो रहे, ओके, गुड्स एक्चुअल में डिलीवर नहीं हो रहे, बायर आपके प्रीमाइसेस में आके अगर गुड्स लेके जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस, जैसे कि मैंने डीमार्ट का एग्जांपल बताया। तीसरा, अगर कोई ऐसे गुड्स है जो किसी तीसरी जगह पे इंस्टॉल होने वाले हैं, बायर की जगह पे भी नहीं है वो, लेकिन डिलीवरी किसी तीसरी जगह पे वो इंस्टॉल होने वाले हैं, या तीसरी जगह पे वो असेंबल होने वाले हैं, तो जिस जगह पे वो असेंबल होने वाले हैं, जिस जगह पे वो इंस्टॉल होने वाले हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये तीन इंस्टेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। आपको एमसीक्यू में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन लेवल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि सपोज ये पर्सन था, इसने ये गुड्स खरीद के यहाँ पे लाके इंस्टॉल किए, प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। तो ये आपको कब करते आएगा, जब आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो ही करते आएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जीएसटी में नहीं आएंगे, इसी तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ये जो रूल्स है ये अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है? जनरली द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट। जनरली मतलब मैक्सिमम केसेस में जहां पे सर्विस रिसीव करने वाला जो पर्सन होगा, उस पर्सन वो जहां पे भी है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है, थोड़ा सा टेबल ऊपर रह गया है और टेक्स्ट नीचे आ गया, इसके लिए मैंने कहा था कि टेबल बाद में पढ़ेंगे। देखो, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवेबल, रिसीवर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई और जीएसटी कौन सा लगेगा। तो देखो, अगर सर्विस रिसीवर महाराष्ट्र में है, ओके, सर्विस रिसीवर महाराष्ट्र में है, ओके, सर्विस प्रोवाइडर या जहां से सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो भी महाराष्ट्र में ही है, तो ये हो गया इंट्रास्टेट और इस पे लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। सर्विस प्रोवाइड हो रही है केरला से, ओके, सर्विस प्रोवाइड हो रही है केरला से, सर्विस लेने वाला पर्सन जो है वो महाराष्ट्र का है, तो ये क्या हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे किस तरीके का जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे किस तरीके का जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्विस रिसीवर का जो लोकेशन होगा, ओके, सर्विस रिसीवर का जो लोकेशन होगा, मैक्सिमम केसेस में दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ स्पेशल प्रोविजंस जीएसटी के अंदर बनाए गए हैं जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस जो रिसिपेंट होता है उसका प्लेस नहीं करते हुए कोई दूसरा स्पेशल प्लेस होता है, वो स्पेशल प्रोविजंस को स्पेशल केसेस के लिए बनाए गए हैं। ओके, वो कौन से केसेस है, सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या रेस्टोरेंट सर्विसेज, या एडमिशन टू इवेंट्स, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इन सभी केसेस में जो प्लेस ऑफ सर्विस होता है वो स्पेशल तरीकों से डिटरमाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। ये जो एग्जांपल है ये सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक मिस्टर अनिल है जो दिल्ली में रहते हैं, ओके, और वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। ओके, मिस्टर अनिल जो दिल्ली के हैं वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, और एक मिस्टर विनय है जो वैसे तो रहते हैं मुंबई में, ओके, लेकिन मिस्टर विनय का एक तमिलनाडु में ऊटी करके एक हिल स्टेशन है, वहां पे उनका एक फार्म हाउस है, जैसे एक एग्जांपल है, उनका ऊटी में फार्म हाउस है, और वो फार्म हाउस के इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मिस्टर अनिल जो दिल्ली के हैं वो दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिस्टर अनिल रहते हैं दिल्ली में, मिस्टर विनय जो सर्विस रिसीवर है वो रहते हैं मुंबई में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो है वो तमिलनाडु में है, ऊटी में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी रहेगी, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी
द प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऊटी में जो प्रॉपर्टी है वो प्लेस पकड़ी जाएगी और जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा ऊटी तमिलनाडु। इवन दो मिस्टर विनय इज लिविंग इन मुंबई, सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है? ऊटी में प्रोवाइड हो रही है, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ऊटी। इज दिस क्लियर? वैसे ही सेकेंड एग्जांपल देखिए, एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है देता है, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे बेंगलुरु टू हम्पी दिया है, हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेंगे। लग्जरी बसेस होती है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके। फॉर एग्जांपल मुंबई टू अहमदाबाद, ओके, लग्जरी बसेस चलती है मुंबई से अहमदाबाद। अब यहाँ पे ये लग्जरी बस वाले क्या करते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स के पास से सर्विस, अब देखो ये गुड्स तो नहीं दे रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लग्जरी बसेस में बैठिए मुंबई में और अहमदाबाद तक आप ट्रैवल कीजिए, टिकट का पैसा लगेगा आपको 600 800 1000 रुपए जो भी रहेगा वो, ओके। तो ये लग्जरी बसेस वाले क्या करते हैं, जो भी कस्टमर्स रहते हैं, ओके, जो कस्टमर्स रहते हैं उनके पास से टिकट का पैसा खरीदते हैं, लेट अस से 1000 रुपीज टिकट का खरीदते हैं, लेते हैं, ओके, 1000 रुपीज टिकट का लेते हैं और मुंबई से अहमदाबाद लेकर जाते हैं। अब ये हर एक कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है क्या? होता है क्या? आप लग्जरी बस में जाते हो जब टिकट करने के लिए, तो लग्जरी वाला आपसे जीएसटी नंबर मांगता है क्या आपका, कि भाई मैं आपको नो नहीं सर, सर। जीएसटी नंबर कंपलसरी दो तो ही आपको मैं लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ होता है क्या रूल? नो सर। नहीं, ओके, सभी कस्टमर के पास जीएसटी नंबर थोड़ी ना होता है। तो फिर अब ये किस तरीके से जीएसटी कलेक्ट करते हैं? ये जीएसटी तो कलेक्ट करते ही है, ओके। ये जो 1000 की टिकट है इस पे 180 रुपया जीएसटी होगा, वो आपको टिकट में दिखेगा भी। लेकिन अभी ये जो जीएसटी है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? स्पेशल कंडीशन, बस कहाँ से निकल रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे मुंबई। बस मुंबई से अगर निकल रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, मुंबई। okay, value of supply will be 1000, time of supply will be, जब बस निकल रही है वो समय will be the time of supply, ओके। तो इस तरीके से टाइम, प्लेस और वैल्यू जो है ये ऐसे कुछ स्पेशल केसेस है इसमें डिटरमाइन किया जाता है। आपका भी इंट्रोडक्टरी लेवल ऑफ जीएसटी है, तो सभी स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि इतना आपको नॉलेज होना चाहिए उसका, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी लेवल का जीएसटी है, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में दो चीजें हम लोगों ने सीखी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के लिए मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे सर्विस रिसीवर जहाँ पे होगा उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल सर्विसेज के और ले लेते हैं। एक है सपोज मिस्टर ए, जो आर्किटेक्ट वाला तो हो गया ना हमारा, लेट अस से कि ही इज अ मेकअप आर्टिस्ट, ओके, मेकअप मैन है। और एक मिस वी है, ओके, शी टेक्स द सर्विसेज ऑफ मिस्टर ए एज अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर हर वेडिंग, ओके। मिस वी की शादी के लिए मिस्टर ए जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो प्रोवाइड करते हैं। मिस्टर ए जो है वो रहते हैं पुणे में और मिस वी जो रहती है वो है मुंबई में, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ दिस इवेंट मिस्टर ए जो है वो पुणे से मुंबई आते हैं और मिस वी का मेकअप जो है, शादी के लिए जो मेकअप है वो मेकअप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पुणे। पुणे कैसे? मिस वी कहाँ पे रहती है? मुंबई होगा। मुंबई होगा, एग्जैक्टली मुंबई। देखो ध्यान से देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपेंट, मतलब सर्विस रिसीव करने वाला। यहाँ पे सर्विस रिसिपेंट कौन है? सर्विस किसको मिल रही है? मिस वी को। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? मिस्टर ए है। तो सर्विस रिसीवर कहाँ पे रहती है? मुंबई में रहती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी
मुंबई। सॉरी सर, मुझे मिस भी है ना, वो पुणे में लगी। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो इस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन होता है। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है वो होता है टाइम। टाइम हो गया, प्लेस हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आज हमारा एक साथ नहीं होगा, तो वो हम कल के 11 बजे के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद सिर्फ कंपोजिशन, लेवी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई बचता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाता है। ओके, सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे।